विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव की गणना करना। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर बढ़ाई हुई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के विभव के लिए गणना करना। हमें प्रश्न को यदि हम स्पष्ट समझें तो दो चीज कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव की बढ़ाई गई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो विद्युत विभव, पहली चीज विद्युत द्विध्रुव है, तो हमें इसके लिए क्या करना है कि हमें एक विद्युत द्विध्रुव की कल्पना करना है। जब हम एक विद्युत द्विध्रुव की कल्पना करेंगे तो विद्युत द्विध्रुव की कल्पना के बाद हम उसकी अक्षीय स्थिति पर बिंदु लेंगे और उस पर एकांक परीक्षण आवेश रखेंगे और एकांक परीक्षण आवेश रखकर उस पर हम विभव की गणना कर लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न को आधार पे हमें पूरी उसकी थ्योरी स्पष्ट समझ में आती है। एकमात्र विभव का सूत्र चाहिए, क्योंकि द्विध्रुव है तो द्विध्रुव पर दो आवेश होते हैं और दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालने और बिंदु P पर जो कि विभव एक अदिश राशि है और दोनों का योग कर दें, तो जो योग आएगा वो बिंदु P पर द्विध्रुव पर उपस्थित आवेशों के कारण या पूर्ण द्विध्रुव के कारण विभव, परिणामी विभव होगा। तो यहां पर आंसर की शुरुआत करते हैं कि माना कि एक AB एक विद्युत द्विध्रुव है, हमें नाम दे दिया विद्युत द्विध्रुव को, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश का परिमाण +q एवं -q है, जिस पर आवेश का परिमाण +q एवं -q है, जो एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है। इस विद्युत द्विध्रुव को K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो ये प्रश्न का भाषा में हम जैसे ही द्विध्रुव की बात करता तो हम द्विध्रुव के बारे में लिखेंगे कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश का परिमाण +q और -q है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश का परिमाण +q एवं -q है और दोनों आवेश की बीच की दूरी 2a है। ठीक है, जो कि यह द्विध्रुव एक के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है। अब माना कि इस द्विध्रुव की बढ़ी हुई अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। माना कि द्विध्रुव की बढ़ी हुई अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें किसकी गणना करना है? विद्युत विभव की गणना करना है। बिंदु P पर हम एक एकांक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं कि बिंदु P पर जो केंद्र O से R दूरी पर है, बढ़ी हुई अक्ष पर एक बिंदु P है जो द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित है। तब बिंदु P पर धन आवेश के कारण विद्युत विभव बराबर होता है 1/4πε0 के परावैद्युतांक है इंटू आवेश बटे आवेश से दूरी Q इंटू आवेश से दूरी बिंदु P की कितनी है? B से P। लेकिन यहां पर यदि हम ध्यान से देखें तो हमने दो पद माने हुए हैं, O से P की दूरी R है और O से B की दूरी A है। तो O से P की दूरी R और O से B की दूरी A, तो P से B की दूरी कितनी हो जाएगी? R - A। इसलिए V1 इक्वल टू धन Q आवेश के कारण विभव V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q/R - A। इसी प्रकार अब हम ले लें -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव यदि V2 हो तो V2 बराबर, फिर हमने विभव का सूत्र लगाया 1/4πε0 K, ये सेम रहेगा इंटू आवेश का परिमाण है -q और आवेश से दूरी कितनी है? AP, A से P तक की, तो AP। अब चूंकि OP कितना है? R है और OA कितना है? A, तो कुल दूरी कितनी हो गई? R + A। तो AP इक्वल टू R + A हमने रख दिया। तो V2 बराबर हमें मिल गया -1/4πε0 इंटू K इंटू Q/R + A। अब चूंकि हम जानते हैं विभव परिणामी कार्य होता है आवेश को बाहर स्रोत के द्वारा, बाहर अभिकर्ता के द्वारा लाने में किया गया कार्य, जो कि एक अदिश राशि है। विभव एक
अदिश राशि है, इस कारण से यदि किसी बिंदु पर एक साथ कई विभव लग रहे हैं, कई आवेशों के कारण विभव हो, तो विभव, परिणामी विभव क्या होगा, उन सभी विभव के योग के बराबर होगा। अदिश राशि में तो हम जानते हैं। तो पुनः विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव धन Q व ऋण Q आवेश के कारण विभव के योग के बराबर होगा। तब परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। अब हम V1 और V2 का मान रख देते हैं, तो क्या हो गया, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R माइनस E माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R प्लस E। अब दोनों में कॉमन क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हमने बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 1/R माइनस E माइनस 1/R प्लस E। दोनों का लघुत्तम ले ले तो क्या आएगा, R माइनस ए इंटू आर प्लस ए, और सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने इसको लिख दिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई या गुणा कर दिया तो आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस आर प्लस आर से कैंसिल हो गया, तो अपने को क्या मिला, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q इंटू 2a अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम क्या है, द्विध्रुव की जहां भी गणना करते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण जो उसका शक्ति का पद है, तो द्विध्रुव आघूर्ण में देते हैं, तो चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2a, और द्विध्रुव बहुत सूक्ष्म होता है, तो हम क्या कहते हैं, जैसे HCl है तो HCl में दो परमाणु की दूरी 10 की घात ऋण 14 की रेंज में यदि हम जोड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो बाहरी दूरी है जहां पर कोई एकांक परीक्षण आवेश रखा, उसकी दूरी की तुलना में द्विध्रुव की अर्ध लंबाई बहुत कम होगी, और जब उसका वर्ग कर देंगे, सूक्ष्म राशि का वर्ग करेंगे, तो वो और न्यूनतम हो जाएगी। जैसे 0.001 का अपन ने स्क्वायर किया तो 0.401 हो जाएगा, तो मतलब इतनी न्यूनतम हो जाती है कि उस पद को हम नगण्य मान लेते हैं। एक छोटे द्विध्रुव ए स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा, इसलिए हम ए स्क्वायर को के पद को छोड़ देते हैं, तो हमें b बराबर मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P अपान आर स्क्वायर, तो Q इंटू 2a को हमने द्विध्रुव आघूर्ण P से बदल दिया। अब हमें तो अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P अपान आर स्क्वायर होता है। कहने का आशय यह है कि जहां पर बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वहीं द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव उसके वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माने जहां तीव्रता क्या होती थी, क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती थी, जबकि बिंदु आवेश के कारण वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती थी, तो एक घात का सीधा सीधा अंतर विभव में भी आ जाता है और तीव्रता में भी आ जाता है। तो ये प्रश्न पूरा हुआ। ये अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना हो गई। अब दूसरी स्थिति बनती है अनुप्रस्थ स्थिति। दूसरी स्थिति बनती है अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में। यदि कोई बिंदु माने निरक्ष पर स्थित हो या उसके अनुप्रस्थ स्थिति में हो। अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षी का मतलब होता है कि किसी द्विध्रुव की अक्ष के लंबार्धक को, किसी द्विध्रुव की अक्ष के लंबार्धक को क्या कहा जाता है, निरक्षी रेखा कहा जाता है। ये पहले भी पढ़ चुके हो। तो द्विध्रुव की निरक्ष और निरक्ष पर स्थित बिंदु निरक्षी स्थिति में कहा जाता है या अनुप्रस्थ स्थिति में कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में इसी को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि किसी द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली लंब रेखा, किसी द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली लंब रेखा को उसकी निरक्षी रेखा कहते हैं और इस पर स्थित बिंदु निरक्षी स्थिति में कहा जाता है। अब प्रश्न है कि द्विध्रुव की निरक्ष पर हम विभव का मान सदैव शून्य होता है, अर्थात हमें द्विध्रुव पर की निरक्ष पर या अनुप्रस्थ स्थिति में विभव की
गणना करनी है। तो दो बातें हैं इसमें भी प्रश्न में, एक द्विध्रुव है और दूसरा द्विध्रुव की निरक्ष। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ए बी एक द्विध्रुव है, माना कि ए बी एक द्विध्रुव है जिस पर आवेश का परिमाण धन q एवं ऋण q है तथा आवेशों के बीच की दूरी 2a है। हमने एक द्विध्रुव की कल्पना की, मान लिया कि एक द्विध्रुव ए बी है जिस पर आवेश का परिमाण धन q और ऋण q है एवं आवेशों के बीच की दूरी 2a है। इसकी निरक्ष रेखा पर या द्विध्रुव की अक्ष के लंबार्धक पर केंद्र O से R दूरी पर, द्विध्रुव की लंबार्धक पर केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है। ये हमारा हो गया एक द्विध्रुव ए बी जिस पर आवेश का परिमाण धन q ऋण q है, इनके बीच की दूरी 2a है। अब आवेश निरक्ष पर या इसके लंबार्धक पर, अक्ष के लंबार्धक पर केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करना है। यही चित्र को हमने लिखा और इसी को मैंने इसको बनाया और इसको नोट कर दिया, तो हमारी थ्योरी पूरी होगी। अब चूंकि द्विध्रुव पर दो आवेश होते हैं तो दोनों आवेश के कारण विभव होगा बिंदु P पर। ये माना जाता है कि बिंदु, जिस बिंदु पर हम गणना करते हैं उस बिंदु पर माना जाता है कि परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो हमने कहा कि बिंदु P पर एक एकांक परीक्षण आवेश रखा है जिस पर धन q आवेश के कारण लगने वाला विभव V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q अपान pb। अब pb आया तो p से b की दूरी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं अच्छे से ज्यामिति से कि यदि लंबार्धक पर, किसके लंबार्धक पर, चूंकि बिंदु P अक्ष के लंबार्धक पर स्थित है तो अक्ष पर लंबार्धक, अक्ष के लंबार्धक पर स्थित किसी भी बिंदु पर दोनों सिरों से दूरी एक समान होती है। दोनों सिरों को मिलाने वाली दूरी या अक्ष पर माने लंबार्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों सिरों से, रेखा के दोनों सिरों से समदूरस्थ होता है, समान दूरी पर होता है। इसका मतलब है कि ये OP लंबार्धक है तो OP से A की दूरी, P से A की दूरी और P से B की दूरी अर्थात AP इज इक्वल टू BP। AP और BP बराबर होंगे। अब बराबर है तो AP और BP का मान कितना होगा, तो ये तो समकोणिक त्रिभुज है APO और OBP। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं AP और BP क्या होंगे। यदि हम त्रिभुज AOP लें तो ये OA कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब OP का वर्ग मतलब R वर्ग, आधार OA का वर्ग मतलब A वर्ग। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल A वर्ग धन R वर्ग। तो AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू वर्गमूल R स्क्वायर प्लस। तो धन q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 हो तो V1 बराबर अपना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q अपान R अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसी प्रकार यदि माइनस q आवेश के कारण P पर विभव V2 हो तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू माइनस q अपान AP। अतः V2 इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू अपान अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AP और BP हमने निकाल रखा है कि दोनों बराबर हैं और किसके बराबर हैं, अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मान रख दिया। चूंकि विभव क्या है, एक अदिश राशि है और एक ही बिंदु पर यदि एक से अधिक विभव प्रभावशील हो या क्रियाशील हो तो परिणामी विभव उन सबके योग के बराबर होता है। इस कारण से बिंदु P पर धन q और ऋण q आवेश के कारण परिणामी विभव दोनों के कारण लगने वाले विभव प्लस V1 और V2 के योग के बराबर होगा। अतः V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 का मान हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू अपान अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों बराबर लेकिन चिन्ह में विपरीत है, तो b इज इक्वल टू 0 आपस में कैंसिल हो गए। अतः सिद्ध है कि निरक्षी रेखा के किसी बिंदु पर विभव का मान सदैव शून्य होता है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में 5 नंबर में, 5 मार्क्स में, तो ये अच्छे प्रश्न है। अब एक प्रश्न इसका बचा है स्थितिज ऊर्जा का, वो भी बना देता हूँ। ओके, थैंक्स।